हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो है भैया बीएड। कि बीएड सर प्राइमरी से बाहर होगा या नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आप भी सुने होंगे, कहीं ना कहीं परेशान होंगे। तो दो महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ हम साझा करेंगे, जिससे ये तो प्रूफ हो ही जाता है कि बीएड प्राइमरी से बाहर नहीं होगा। और हाँ, ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आए क्या ना आए, उसकी बाद में हम लोग बात करेंगे। लेकिन दो महत्वपूर्ण अपडेट देखने के बाद आप भी आश्वस्त हो जाओगे कि बीएड प्राइमरी से बाहर नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कब तक सुना सकता है। बीएड डीएलएड जो विवाद है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अस्थायी रूप से अपना पढ़ाई करिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले यहां पे अपडेट हम आपको दिखाते हैं। तो आपको पता चला होगा, जो आपका अप्रैल है, अप्रैल में ही सीटेट ने एक नोटिस जारी करते हुए साफ साफ बोल दिया कि जो भैया आपका एक तरीके सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में अपलोड नहीं किया जाएगा। और उसी के 2 दिन बाद, यानी कहने का मतलब आपका 10 अप्रैल को फिर एक नोटिस जारी करते हुए आपका एक तरीके से सीटेट द्वारा बताया गया इस पूरी पॉइंट के बारे में कि आपका सर्टिफिकेट जो है डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया गया है। चाहे आप एक तरीके से बीएड किए हो, चाहे डीएलएड यानी बीटीसी किए हो, दोनों का सर्टिफिकेट प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल दोनों का अपलोड कर चुका है। तो पहली यहां पे प्रूफ ये मिल रहा है कि बीएड वाले बच्चों को भी प्रायोरिटी दी जा रही है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड, यदि हम लोग इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है। देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो आपके बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट है, कहने का मतलब हर स्टेट की अपनी शिक्षा नियमावली होती है। उसी प्रकार से 2023 में बिहार गवर्नमेंट ने अपनी शिक्षा नियमावली को एक तरीके से कहने का मतलब जारी किया और उसमें साफ साफ बीएड वाले बच्चों के बारे में बताया गया है। आइए वो नोटिस हम आपको दिखा दे, थोड़ा सा आपको भी आश्वासन मिल जाएगा इस पूरी पॉइंट के बारे में, ठीक है। पूरी नोटिस हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से दोस्त मेरी बात को समझिएगा। जब आप नीचे इसको पढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसमें साफ साफ ये बोला गया है कि जो एक तरीके से एनसीटी द्वारा, यानी कहने का मतलब है जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा यानी मान्यता प्राप्त, चाहे आपका बीएड हो, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे डीएलएड हो या फिर बीएड हो, एक तरीके से बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, इन सबको हम मान्यता दे रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अंतिम निर्णय किससे परामर्श करके लिया जाएगा। तो आप कहोगे सर एनसीटी से लेके किया जाएगा। मान लीजिए कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अंतिम निर्णय किससे लिया जाएगा, तो जो एक तरीके से टीचरों के लिए नियमावली बनाती है उनसे परामर्श करके दिया जाएगा। तो दो यहाँ पे खुशखबरी, पहली तो सीटेट भी जो आपके बीएड वाले बच्चों का रिजल्ट रोक के रखे थे वो भी डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया गया। दूसरा, जो बीएड सरकार द्वारा इस कहने का मतलब नियमावली आई है उसमें साफ साफ बीएड वाले बच्चों को इंक्लूड किया गया है कि जो यदि एनसीटी से मान्यता प्राप्त हैं, जो भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीपीएड हो, तो इन लोगों को मान्यता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। चाहे वो हम प्राइमरी लेवल यानी पेपर 1 to 5 की बात करें, चाहे जूनियर लेवल 6 to 8 की बात करें, दोनों में प्रायोरिटी दी जाएगी। हाँ, कोई विवाद उत्पन्न होने पे ये एनसीटी से परामर्श कर सकते हैं, ये आपके स्पष्टीकरण में बताएं, ठीक है। तो कहने का साफ साफ मतलब है, कहोगे सर आप निष्कर्ष पे चलिए, यानी हमें एक निष्कर्ष बता दीजिए। तो दोस्त मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। आप थोड़ा सा अपना कुछ पॉइंट है यहाँ पे हम इंक्लूड कर दें। देखो, जो यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट तक सुनाई कहने का मतलब उनका फैसला आ जाए, क्योंकि जब पूरी सुनवाई कंप्लीट होती है उससे 90 दिन बाद आपका कहने का मतलब है फैसला देने के लिए वो बाध्य होते हैं। तो फैसला तो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन रुझान किसकी तरफ है, तो कहोगे सर जी 99% रुझान की बात करें तो बीएड वाले बच्चों के लिए। क्यों है, क्योंकि जो आपका एनसीटी है, कहने का मतलब है जो आपका एनसीटी है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो बच्चों के लिए, जो टीचरों के लिए कहने का मतलब अपनी नियमावली जारी करता है, वो भी बीएड के पक्ष में है। और जो आपका एनईपी यानी जो नेशनल एक तरीके से एनईपी कहने का मतलब है कि नई शिक्षा नीति पॉलिसी जो आई है उसके बारे में 2020, ये भी पूरा किसके कहने का मतलब पक्ष में है, तो कहोगे सर जी जो एनईपी है तो वो भी हमारे बीएड वाले बच्चों के पक्ष में है। देखो, एक चीज हो सकता है कि जो एक तरीके से बीटीसी यानी डीएलएड वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत प्रायोरिटी दी जा सकती है, लेकिन बीएड को प्राइमरी यानी क्लास 1 से 5 के लिए पेपर 1 जो होता है उससे बाहर नहीं किया जाएगा दोस्त। तो इस पूरी पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ही ये चीज को सोच समझ के आप तक हम साझा कर रहे हैं, बड़े इसके बारे में डिस्कस करते
करते हुए आप तक ये सारी चीजें पहुंचा रहे थे। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इस पूरी पॉइंट को आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को आप लोग समझेंगे। अब आप अपना एक तरीके से फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि बीएड प्राइमरी से बाहर होगा या नहीं होगा, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो एनसीटी है वो भी साफ साफ अपना एक तरीके से व्यू रखती है कि जितना बीएड वाले बच्चे प्रशिक्षण पाते हैं प्राइमरी वाले बच्चों के लिए, उतना डीएलएड वाले ही पाते, दोनों समकक्ष हैं। तो किसी को बाहर ना करके, बल्कि वो लोग पहले से कर रहे हैं, यानी वो लोग जूनियर के लिए, कहने का मतलब है उसके बाद टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनको प्राइमरी में थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जा सकती है, लेकिन बीएड वाले बच्चों को पूर्ण रूप से बाहर नहीं किया जा सका, ऐसा एनसीटी का कहने का मतलब है, रूप है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बीएड प्राइमरी से बाहर नहीं होगा, ऐसा पूरी संभावना है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे एक तरीके से अप्रैल के लास्ट में आने की पूरी संभावना है, या फिर मई के फर्स्ट वीक में आ ही सकता है। तो जैसे भी आएगा वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन 99% चांस है कि बीएड प्राइमरी से बाहर नहीं होगा। इस पॉइंट को आप लोग लेकर बिल्कुल एक तरीके से आश्वस्त हो जाइए, ठीक है। उम्मीद करते दोस्त पूरी इंफॉर्मेशन को आप समझोगे, पूरा जो कि बीएड है इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपने टेट, अपने सुपर टेट पे ध्यान देना है। जो बच्चे प्राइमरी लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, जूनियर लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, अपने किसी एक सब्जेक्ट को मजबूत करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ये आपके हाथ में, ये बेहतर करते रहिए तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। फालतू प्रकार की खबरों पे बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए, जो हम बीएड की क्लास आपको पढ़ाते हैं उस पे ध्यान दीजिए, और कहने का मतलब है अपने पढ़ाई पे आप फोकस करिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी वीडियो को समझोगे, पूरी इंफॉर्मेशन को समझोगे। मिलते हैं शाम को हम लोग अपने क्लास में, आप सब लोग क्लास को जरूर ज्वाइन किया करिए, अच्छे से पढ़ा करिए। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।